हेलो ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब। तो लास्ट टू लास्ट वीडियो में मैंने बात करी थी ग्रैटिट्यूड के बारे में। अब आप सोच रहे होंगे मैं ग्रैटिट्यूड की इतनी ज़्यादा बातें क्यों कर रही हूँ। तो लास्ट वीडियो में जैसे कि मैंने बताया था कि ग्रैटिट्यूड ने मेरी लाइफ को 360 डिग्री बदला है और बहुत सारे लोगों की लाइफ ग्रैटिट्यूड से बदली है। क्योंकि यूनिवर्स का लॉ भी यही कहता है, जिस चीज़ के लिए भी तू शुक्रगुजार होगा तुझे और दिया जाएगा, और जिस चीज़ के लिए तू ना शुक्रा होगा वो तुझसे ले लिया जाएगा। राइट। तो ऐसा होता है ना कि हम जिस चीज़ के बारे में मतलब नेगेटिव अगर बोलते हैं तो हमें नेगेटिव अट्रैक्ट करते हैं, लाइक्स अट्रैक्ट लाइक्स, ये सुना है हमने। पॉजिटिव बोलते हैं तो पॉजिटिव अट्रैक्ट करते हैं। तो बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है कि हमारी लाइफ में तो कुछ अच्छा ही नहीं हो रहा है, हमारी लाइफ में तो सब कुछ बुरा हो रहा है। तो क्योंकि हम उस पैटर्न में ना फंस गए हैं, उसी पैटर्न को रिपीट किए जा रहे हैं, बुरा हो रहा है, बुरा हो रहा है, बुरा हो रहा है, तो बुरा ही आएगा। तो ग्रैटिट्यूड से कैसे चीजें चेंज होती है कि आप जिस चीज के लिए शुक्रगुजार हो रहे हो, मान लीजिए लोगों ने इवन मुझे डीएम भी किया कि ग्रैटिट्यूड हम कर तो ले लेकिन फीलिंग नहीं आती है, तो क्या फायदा। अब एक बात बताइए, हम लोग को गॉसिप करनी होती है, चाहे वो हमारी फ्रेंड को कॉल करना हो, हमारे रिलेटिव को फोन करना हो, या हमारी सिस्टर को कॉल करना हो। हेलो बहन, तुझे पता है आज क्या हुआ। पूरी फीलिंग भी आ गई, पूरे एक्शन भी आ गए, बॉडी पॉस्चर बन गया पूरा। उसमें मतलब उसमें एफर्ट ही नहीं लगाना पड़ा, एफर्टलेसली हो गया। तो ये एफर्टलेसली कैसे हुआ? ओवर द टाइम हमने इसको सीखा है। राइट, इस नेगेटिव चीज को हमने ओवर द टाइम सीखा है। तो ग्रेटिट्यूड आप चाहते हैं एक दिन में आ जाए आपको। तो अगर कोई चीज हमें पता चली कि इस चीज से हमारी लाइफ बदल सकती है, तो हम उस चीज को करेंगे। एफर्टलेसली बनाने के लिए उसको टाइम लगेगा। इनिशियली अगर आपको फीलिंग नहीं आ रही, इट इज ओके, कोई बात नहीं, एटलीस्ट आपने स्टार्ट तो किया। इंस्टेड ऑफ क्रेविंग अबाउट इट और चीजें बोलना कि हो ही नहीं रहा कुछ। मैं तो कहती हूँ जितना हम इस चीज को बोलते हैं ना कि हो नहीं रहा, वो 10 कदम और पीछे जा रही है उस चीज को। मतलब एटलीस्ट आपने स्टार्ट किया, यू हैव टू फाइट योर सेल्फ। ओ मोनिका, यू डिड इट, वेरी गुड। एटलीस्ट तूने एक दिन तो किया, एटलीस्ट तूने स्टार्ट तो किया, एटलीस्ट तूने सोचा तो सही। छोटे छोटे एक्शन भी आप ले रहे हैं ना, अपने आप को अप्रिशिएट कीजिए। ठीक है, अप्रिशिएट कीजिए कि एटलीस्ट यू हैव स्टार्टेड समथिंग। तो ग्रैटिट्यूड से कैसे चीजें बदलती हैं, कैसे आपकी लाइफ बदलती है। अब मान लीजिए आपको फीलिंग नहीं आ रही, जैसा कि अभी हमने इनिशियली बात करी, फीलिंग नहीं आ रही। बहुत सारे लोगों ने मुझे इवन डीएम भी किए कि फीलिंग नहीं आती इनिशियली। तो मैंने उनसे एक सवाल पूछा कि मान लीजिए आप किसी चीज के लिए भी ग्रैटिट्यूड करें, फिर अपनी बॉडी के लिए करें, अपने बालों के लिए करें, अपने आइज के लिए करें, अपने वॉइस के लिए करें, अपने लिप्स के लिए, नोज के लिए, ईयर्स के लिए, अपने लव्ड वंस के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने हेल्थ के लिए, मनी के लिए, लाइफ पार्टनर के लिए, शादी के लिए, जिस चीज के लिए भी आप ग्रैटिट्यूड फील कर रहे हैं, उस चीज में अगर आपको फीलिंग नहीं आ रही है, ये सोच लीजिए बस एक बार, अगर वो चीज आपके पास नहीं होगी तो आप कैसा फील करेंगे। तो फीलिंग आती नहीं ना, सोच ही नहीं सकते हम, अरे नहीं होगी, कैसे नहीं होगी, हमारे पास तो है तभी तो हम फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, तभी तो हम ग्रैटिट्यूड नहीं कर रहे हैं। हम ग्रैटिट्यूड कब करेंगे? जब वो चीज हमारे पास नहीं होगी। फिर हम दुनिया की हर कीमत देने के लिए रेडी हो जाएंगे, दुनिया की हर चीज देने के लिए रेडी हो जाएंगे कि हमें ये वापस ला दो। फिर चाहे वो हमारे बाल हो, चाहे हमारी हेल्थ हो, चाहे हमारे पेरेंट्स हो, कोई भी चीज हो दुनिया की, जब हमारे पास है तब हमें उसकी कदर नहीं है। हमारे पास एक माँ है, हमारे लिए खाना बनाती है, हमारा ध्यान रखती है, हमारे से अनकंडीशनल प्यार करती है, उस टाइम हमें बिल्कुल भी वैल्यू नहीं होगी। और जब वो नहीं होगी ना, तब हम दुनिया की हर एक चीज देने के लिए रेडी हो जाएंगे कि मुझे वो ला दो। ऐसा क्यों होता है? यूनिवर्स भी यही कहते हैं ना, तू प्रेयर तब करता है जब वो चीज तेरे पास से चली जाती है। तू तब प्रेयर क्यों नहीं करता कि उस चीज को सलामत रखना मेरे लिए, उस चीज को हर टाइम सलामत रखना मेरे लिए। हम उस टाइम क्यों नहीं प्रेयर करते, हम उस टाइम क्यों नहीं उसके लिए शुक्रगुजार हो सकते जब वो हमारे पास है। क्योंकि यूनिवर्सल लॉ तो यही है ना, जिस चीज के लिए आप जितना ज्यादा शुक्रगुजार होंगे वो उतना बरकत करेगा, वो उतना चीजें आपके पास बढ़ेंगी। फिर चाहे एक माँ का प्यार हो, आपकी हेल्थ हो, आपकी मनी हो, कोई भी चीज हो दुनिया की। नेगेटिविटी में इसीलिए फीलिंग आती है क्योंकि ओवर द टाइम मजा आने लगा है ना, उस वो पैटर्न हम ब्रेक नहीं कर पा रहे, उस पैटर्न को रिपीट करने में हमें बड़ा मजा आ रहा है। हम चुगली थोड़ी ना कर रहे हैं, हम गॉसिप थोड़ी ना कर रहे हैं, हम तो जस्ट बातें बता रहे हैं। इसी तरीके से ग्रैटिट्यूड वाली बातें बता लो, इसी तरीके से उसको फ्लिप कर दो। मैंने तो ये सीखा है कि अगर उस फीलिंग में मैं हूं और मुझसे वो हो नहीं रहा, तो मैंने शब्दों को फ्लिप कर दिया। इंस्टेड ऑफ सेइंग कि यार तुझे पता है ऐसा हो गया, मैं क्या शेयर करती हूँ, तुझे पता है आज मेरे साथ क्या हुआ, आज मेरे साथ ये मैजिक हुआ। फीलिंग सेम है, मैंने सिर्फ वर्ड चेंज कर दिए, मैंने सिर्फ वो स्टेटमेंट, जो बातें मुझे बता रही है वो अच्छी बातें मैंने पिक कर ली। और इसी तरीके से एवरी डे डू ग्रैटिट्यूड। मतलब जिस दिन से मुझे ये पता चला था ना, एवरीथिंग इज एनर्जी, हर चीज एनर्जी है, उस दिन मैं समझ चुकी थी कि अगर एवरीथिंग इज एनर्जी, जैसे मैं, मेरे हाथ पैर हिल रहे हैं, मैं मूव कर रही हूँ, चलो दिखाई दे रहा है, इंसान हमें दिखाई देता है। तो मुझे अगर अटेंशन चाहिए, मुझे अगर प्यार चाहिए, मुझे अगर रिस्पेक्ट चाहिए, तो हर चीज को रिस्पेक्ट चाहिए, हर चीज को प्यार चाहिए, क्योंकि वो एनर्जी है। अगर वो एनर्जी है तो इट मीन्स वो भी वही चाहते हैं। लाइक्स अट्रैक्ट लाइक्स। अगर उसे मैं जो अपने लिए चाहती हूँ, अगर मैं दूसरे इंसान को वो नहीं दे सकती तो मेरे पास वो कैसे आएगा, या दूसरी चीजों को मैं नहीं दे सकती। मैं इस मोबाइल का यूज करती हूँ, राइट, और मैं इसको रोज बोलती हूँ, अरे ये तो मोबाइल बेकार हो गया है, फालतू है, अब तो ये इसका तो
कुछ नहीं हो सकता, बेकार हो गया, मैं तो इसे बेच दूंगी, है चलता भी नहीं है, कैसी सड़ी सी फोटो आती है, अच्छा भी नहीं है, और ये तो हैंग करता रहता है। 10 बुराइयां कर रही हूँ मैं उस मोबाइल की, लेकिन यूज उसी को कर रही हूँ। उसको कैसा फील होता होगा? अब हम बोलेंगे फीलिंग कहाँ होती है उनमें, दिखाई नहीं देती ना, इसलिए हमको समझ नहीं आता। ऐसे बहुत सारे लोगों की फीलिंग जो आपको दिखाई नहीं देती ना, उसको आप डिसरिस्पेक्ट कर जाते हो, उसको आप फॉर ग्रांटेड ले जाते हो। और मैं आपको ब्लेम नहीं कर रही हूँ, मैं भी ऐसा ही करती थी, हम सब कहीं ना कहीं ऐसा करते हैं। तो क्यों ना हम उस चीज को धीरे धीरे चेंज कर लें। अगर जिंदगी अमेजिंग बनानी है तो थोड़े से एफर्ट तो ले सकते हैं हम। मैंने अपनी लाइफ लिटरली, मैं आपको बता रही हूँ, आज मैं यहाँ पे इस लेवल पे अगर बोल पा रही हूँ ना कहीं मैं भी उसी जगह से निकली हूँ, मैं भी उसी पेन से निकली हूँ, मैं भी उसी एनवायरमेंट से निकली हूँ जहाँ पे मैं सिर्फ क्रिब क्राई एंड अपनी किस्मत को कोसती रहती थी कि कुछ नहीं हो रहा मेरे साथ तो कुछ अच्छा ही नहीं हो सकता, मेरी तो किस्मत में ही रोना लिखा है। अगर मैं आज ये बातें कर पा रही हूँ इतना हंस के खुश होके, तो मैंने कुछ तो किया होगा अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए। मैंने ग्रैटिट्यूड बहुत किया है। मैं हर उस चीज के लिए ऐसे बच्चों जैसे खुश होती हूँ ना कि थैंक यू सो मच यूनिवर्स इतनी अमेजिंग लाइफ देने के लिए। बच्चा देखा है आपने कितना खुश होता है? बस बच्चों और हम में फर्क इतना है, बच्चा उस टाइम पे मगन रहता है अपनी मस्ती में, खिलौना पकड़ रहा है, हाथ से पकड़ रहा है, गिर रहा है, फिर पकड़ रहा है, गिर रहा है। हमारे पास वो कॉन्शियस भी है, कॉन्शियस लेवल है। अभी अगर हम कोई चीज गलत करने जा रहे हैं, मान लीजिए हमको पता है वहां कांटा है, हमें आंख से दिखाई दे रहा है और हमें पता है वो कांटा है, तो हम नहीं पकड़ेंगे, एटलीस्ट हम कॉन्शियस है। तो हमें पता है अगर कोई चीज हम गलत बोल रहे हैं तो उस चीज को सही कर लो। मैंने लास्ट टू लास्ट वीडियो में ये बताया भी था कि ग्रैटिट्यूड करने का सिर्फ ये तरीका नहीं है कि आप ग्रैटिट्यूड कर रहे हो, हाँ कर रहे हो। उस चीज को जितना ज्यादा आप लिखोगे ना कि क्या आपकी लाइफ में मेरेकल हुए, लिखिए, बताइए, पूरे ब्रह्मांड को बताइए, खुश हो जाइए। खुश आप हो जाएंगे ना तो यूनिवर्स भी कहेगा चलो भाई इसको ये दे देते हैं, ये बहुत खुश होता है, चलो इसे और खुशी देते हैं, ये बहुत हैप्पी होता है, चलो इसे और हैप्पीनेस देते हैं। आई वुड से लेट्स गिव इट अ ट्राई। थैंक यू।